किसान साथियों, अगर आप धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप इन 5 गलतियों को नहीं करना है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आज उन 5 बातों के बारे में बताएंगे जो कि किसान साथियों अक्सर हम जिंक डालते समय अक्सर हम करते हैं। कहीं ना कहीं किसान साथियों हमारी उपज में कमी देखने को मिलती है। किसान साथियों, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है और कब हमें जिंक डालना है, कब नहीं डालना है। किसान साथियों A to Z बिल्कुल कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। तो किसान साथियों वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे किसान साथियों वीडियो की फुल जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है करण राज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैरियर पीडिया। किसान साथियों, हम आपको बता दें कि हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि सभी किसान भाइयों के पास में सही से सही जानकारी पहुंच सके, जिससे उन किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि हो सके और पैदावार भी बढ़िया से बढ़िया हो सके। किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में आ रहे बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हम खेती से जुड़ी कोई भी जानकारी लाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। किसान साथियों, हम पहली गलती जो करते हैं टाइमिंग के ऊपर, यानी कि किसान साथियों सही समय का चुनाव ना करना। किसान साथियों, हम आपको बता दें कि ये एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। इसकी कमी से आपके पौधे छोटे हो सकते हैं और पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा। और किसान साथियों, पौधे में खैरा बीमारी भी आ सकती है। और किसान साथियों, पौधे में पीलापन भी रहता है, पौधे में फुटाव नहीं होता है। और किसान साथियों, कहीं ना कहीं पौधे में भारी उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। तो किसान साथियों, आपको जानना है कि जिंक का सही समय क्या है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि जिंक का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे किया जाता है। किसान साथियों, हम आपको बता दें कि जिंक डालने का 2 तरीके होते हैं। अगर किसान साथियों आप जमीन में इस्तेमाल करते हैं तो किसान साथियों रुपाई के कम से कम 20 दिनों के बाद में अगर किसान साथियों आपको स्प्रे विधि से जिंक का छिड़काव करना है तो किसान साथियों आपको जिंक का इस्तेमाल 3 बार करना होता है। पहली बार किसान साथियों 25 दिनों के आसपास में, और किसान साथियों दूसरी बार आप डाल सकते हैं 40 से 45 दिनों के बाद में। और किसान साथियों आपको तीसरी बार जब डालना है जब आपकी बालियां आने से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, यहाँ पर आपको हमने बताया 3 समय, जो कि किसान साथियों 2-4 दिन आगे पीछे भी चल जाएगा। और किसान साथियों ज्यादा अंतर आपको नहीं करना है। ये हो गया किसान साथियों सही समय। इस समय किसान साथियों अच्छे तरीके से जिंक काम करेगा। आप चाहे किसान साथियों मिट्टी में डाल सकते हैं, आप चाहे तो स्प्रे विधि से भी छिड़काव कर सकते हैं। ये दोनों विधियां भी कारगर साबित होती हैं। किसान साथियों आगे हम ये भी बताएंगे आपको कौन सा तरीका कारीगर साबित होता है। किसान साथियों, ये आपकी टाइमिंग कंफर्म हो गई कि किसान साथियों पहली आपको टाइमिंग कंफर्म हो गई। किसान साथियों कभी भी आपको रुपाई के समय नहीं डालना है, और किसान साथियों 20 दिनों के बाद में ही रुपाई के डालना है आपको। ना ही तो किसान साथियों रुपाई के पहले, ना ही सो 10-15 दिन के अंदर डालना है। कम से कम किसान साथियों रुपाई के 20 दिनों के बाद में आपको जिंक डालना चाहिए, अगर आप जमीन में डालते हैं तो। किसान साथियों ये किसान साथियों अब हम दूसरी गलती के बारे में जानते हैं। अगर किसान साथियों आपको धान की फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो किसान साथियों ऐसी कंडीशन में मिट्टी में आपको जिंक नहीं डालना है। तब किसान साथियों आपको जिंक की कमी की पूर्ति आपको स्प्रे विधि से ही करनी है। इस बात का किसान साथियों ध्यान देना है आपको। अगर किसान साथियों आप कोई भी खाद जमीन में डालते हैं तो वह पौधे में पहुंचने तक कुछ लंबा समय ले लेती है, लेकिन किसान साथियों अगर आप स्प्रे विधि से डालेंगे तो काफी जल्दी आपके पौधे में पहुंच जाएगी, जिससे किसान साथियों पौधे में पूर्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। तो किसान साथियों आपको कभी भी जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे तो आपको स्प्रे विधि से ही जिंक की कमी की पूर्ति करना है। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि जिंक की कमी के लक्षण होने पर पौधे में पीलापन आ जाता है और पौधे बौने हो जाते हैं। और किसान साथियों ज्यादा कमी होने के कारण पौधे में खैरा बीमारी भी आ सकती है। किसान साथियों हम आपको बता दें कि दूसरी कमी हमारी हो गई, इनकी कमी होने पर आप जमीन में खाद न डालकर आप स्प्रे विधि से पूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कैसे डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, ये भी आगे हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले किसान साथियों तीसरे कारण के बारे में हम जान लेते हैं। अभी भी किसान साथियों फास्फोरस वाले खाद के साथ जिंक का इस्तेमाल ना करें। किसान साथियों यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। किसान साथियों अगर हम बात करें तो इन 5 गलतियों में से सबसे बड़ी गलती यही होती है हमारी कि फास्फोरस के साथ में जिंक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। किसान साथियों हम फास्फोरस के साथ में जिंक मिलाकर डाल देते हैं। किसान साथियों हमने खुद भी बहुत सारे किसान भाइयों को ऐसा करते हुए देखा है। किसान साथियों या फिर रुपाई के समय या फिर बुआई के समय आप जब फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालते हैं, अब किसान साथियों हम फास्फोरस
के रूप में 2-3 खादें डालते हैं। या तो हम किसान साथियों DAP डालते हैं जो कि ज्यादा यूज होता है, लेकिन किसान साथियों DAP की इस साल काफी ज्यादा कमी है। उसके कारण बहुत सारे किसान भाइयों ने NPK डाला होगा। किसान साथियों हम आपको बता दें कि NPK बहुत सारे आते हैं। NPK 12, 32, 16 किसान साथियों सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा किसान साथियों 10, 26, 26, 20, 14, 35 और किसान साथियों इसके अलावा NPK 20, 20, 0, 13 तमाम सारे NPK उपलब्ध हैं। अगर आपने NPK नहीं डाला होगा तो आपने SSP डाला होगा या फिर किसान साथियों सुपर फास्फोरस का इस्तेमाल किया होगा। यही किसान साथियों इनमें से आपने किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल किया होगा। आपका मेन मकसद है कि का मेन उद्देश्य यही रहता है कि फास्फोरस की पूर्ति हो जाए। किसान साथियों अगर आप फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ में जिंक आप डाल देते हैं तो किसान साथियों अगर हम आसान भाषा में अगर हम आपको बताएं तो फास्फोरस जिंक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इनको आप एक साथ में नहीं रख सकते हैं, मिला नहीं सकते हैं। किसान साथियों ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आज आपने फास्फोरस वाली कोई भी खाद डाली है, कल या फिर 2-4 दिनों में जिंक डाल दें तो आपका जिंक काम करेगा। तो भी किसान साथियों ये काम नहीं करेगा। कम से कम किसान साथियों 15 से 20 दिनों का गैप आपको देना चाहिए। तो किसान साथियों आपने फास्फोरस रोपाई के समय डाला है तो आपको जिंक कम से कम 15 से 18 दिन का समय डालने तक ले लेना है। किसान साथियों आखिर हमें क्यों नहीं इनको मिलाना चाहिए, कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देते हैं। अगर किसान साथियों फास्फोरस वाली खाद के साथ में जिंक का इस्तेमाल हम किसी भी खाद के साथ में करते हैं तो किसान साथियों एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट। ये किसान साथियों आघुलनशील हो जाता है। किसान साथियों आसान भाषा में समझिए तो ये दोनों खादें एक ऐसी अवस्था में चली जाती हैं जो पौधे भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उनकी उपलब्धता ना के बराबर हो जाती है। हालांकि किसान साथियों मिट्टी में ये खादें उपलब्ध रहेंगी, लेकिन किसान साथियों पौधा भोजन के रूप में इसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसान साथियों कभी भी फास्फोरस के साथ में DAP जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। किसान साथियों अब हम बात करते हैं चौथे कारण के बारे में। साथियों चौथा सबसे बड़ा कारण है जिंक काम नहीं करती है, वो है किसान साथियों ज्यादा pH का होना। अगर किसान साथियों आपके मिट्टी का pH मान ज्यादा होता है तो हमारी खाद ये काम नहीं करती है। खास करके किसान साथियों जिंक काम नहीं करती है। जिंक के अलावा किसान साथियों सारी खादें काम नहीं करती हैं। ज्यादातर किसान साथियों pH होने के बाद में किसी भी खाद की उपलब्धता को कम कर देता है। किसान साथियों अब सवाल ये आता है कि हमारी जमीन का pH कितना हो तो तब हमें खाद डालनी चाहिए। अगर किसान साथियों आपकी जमीन का pH 7.5 यानी कि किसान साथियों 7.5 से कम तो आपको जिंक मिट्टी में डाल सकते हैं, अन्यथा किसान साथियों आपको मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि जैसे कि हम यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, समय आपको नहीं करना है। किसान साथियों 7.5 के ऊपर pH में जिंक में भी आघुलनशील जाती है हमारी, जिससे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जबकि किसान साथियों हमने आपको जैसे पहले की ही बताया कि हमारी मिट्टी में तो उपलब्ध रहेगी और पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसान साथियों 7.5 से भी ज्यादा pH वैल्यू है तो भी आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। ये किसान साथियों चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। किसान साथियों आपको pH कैसे पता चलेगा? तो किसान साथियों हम आपको बता दें कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिससे आपको pH पता चल सके। किसान साथियों आसान तरीका ये होता है कि pH मीटर 400-500 रुपए में मिल जाता है मार्केट में आपको। फिर किसान साथियों ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। आप इससे भी किसान साथियों pH का पता लगा सकते हैं। या फिर किसान साथियों मिट्टी की जांच करवाकर pH वैल्यू भी जान सकते हैं। या फिर किसान साथियों एक पेपर आता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। किसान साथियों माना कि pH मीटर थोड़ा सा आसान है, आप जाइए खेत में, आप उसको लगाइए, वहाँ का आप pH आपको आसानी से दिख जाएगा। किसान साथियों एक बार ही आपको खरीदना पड़ेगा। किसान साथियों आपको pH पता होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे किसान साथियों खाद का आप सही इस्तेमाल कर सकें। ज्यादा pH या फिर कम pH से ज्यादातर खाद काम नहीं करती हैं। कई बार किसान साथियों ऐसा भी होता है बहुत ज्यादा pH होता है और बहुत ही कम भी pH होता है और हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, किसान साथियों वो काम नहीं करता है। किसान साथियों आपको आपके खेत में ज्यादा pH है तो आपको कम करने की आवश्यकता है। अगर किसान साथियों कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किसान साथियों नंबर 5 पे हम जानते हैं मिट्टी में जिंक डालने के नुकसान और
स्प्रे करने के फायदे क्या होते हैं। किसान साथियों, ये पांचों जो हमने कारण रखा है आपके सामने, मिट्टी में जिंक डालने के नुकसान ही देखने को आपको मिलते हैं। क्योंकि किसान साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पीएच ही ज्यादा होता है, कई बार हम फास्फोरस वाली खाद डाल देते हैं। किसान साथियों, एक बात का ये भी ध्यान देना है आपको, इसी जगह पे जिंक की ज्यादा कमी होती है जहाँ पर पानी लंबे समय तक भरा रहता है। खासकर किसान साथियों, निचले क्षेत्र जो हमारे होते हैं बहुत ही लंबे समय तक 2-4 महीनों तक पानी ही भरा रहता है। किसान साथियों, वहाँ पर जिंक की कमी जल्दी हो जाती है। किसान साथियों, बहुत सारी बातें होती है। आप जमीन में जिंक सल्फेट डालते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि किसान साथियों, इससे बेहतर है कि आप इसका स्प्रे विधि से उपयोग करें। मिट्टी में डालने से जिंक की योग्यता बहुत ही कम होती है। किसान साथियों, स्प्रे करने से इसकी योग्यता काफी ज्यादा होती है और आपकी मात्रा की कोई बात नहीं होती है और किसान साथियों, इससे ज्यादा फायदा आपको मिलता है। किसान साथियों, चलिए जानते हैं हम अब मिट्टी में जिंक हमें डालते हैं, मिट्टी में जिंक डालते हैं तो हमें कितना फायदा होगा। किसान साथियों, अब हम जानते हैं मिट्टी में जिंक डालते हैं तो हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए और स्प्रे करते हैं तो हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो किसान साथियों, आप जिंक सल्फेट मिट्टी में डालने वाले हैं तो आपको, अगर आप किसान साथियों आप 33% वाला जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको की मात्रा लगभग आपको लेनी है 5 से 7 किलोग्राम तक आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों, मिट्टी में जिंक डालते हैं अगर आप, तो आप रुपाई के बाद में 20 से 25 दिनों के बाद में आप यूरिया खाद के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं। फिर किसान साथियों, आप 21% वाला जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल 20 दिनों के बाद में यूरिया के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं। मान लीजिए किसान साथियों, आप पहली बार यूरिया डाल चुके हैं तो किसान साथियों, आप कुछ यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। फिर किसान साथियों, आप जब दूसरी यूरिया डालते हैं तब आप मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, सबसे बढ़िया समय जो होता है 20 से 25 दिनों के अंदर जब आप यूरिया डालते हैं तब आपको जिंक भी डालना चाहिए। किसान साथियों, उसके साथ डालने से आपको ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि किसान साथियों, इस समय ही कल्लों का फुटाव होना शुरू होता है, कल्ले की बढ़वार होना भी शुरू हो जाती है क्योंकि किसान साथियों ज्यादा कल्ले इसी समय पर निकलते हैं। किसान साथियों, सबसे समय अच्छा 20 से 25 दिनों के आसपास ही होता है। तो आप किसान साथियों, ये 2 जिंक आप मिट्टी में डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको ध्यान यही रखना है कि किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही किसान साथियों, आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज्यादा ना होनी चाहिए। अब किसान साथियों, बात करते हैं हम स्प्रे करते हैं अगर तो इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। अगर किसान साथियों आप 33% वाली जिंक का इस्तेमाल करते हैं, किसान साथियों 33% वाली जिंक की मात्रा रहने वाली है 700 ग्राम से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको लेनी है। और किसान साथियों, साथ में आपको लेनी है 2 किलोग्राम यूरिया मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। केवल किसान साथियों जिंक का स्प्रे नहीं करना है, इसके साथ में आपको यूरिया भी मिलाना है। या फिर किसान साथियों, आप बुझे हुए चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप बुझे हुए चूने का यूज करते हैं तो यह भी बेस्ट रहता है। अगर आप किसान साथियों खाली जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो पत्तियां जल सकती हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों 21% वाली जिंक है, अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, जिंक सल्फेट 21% वाली का लगभग आपको इसकी 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मात्रा लेनी है। और किसान साथियों, साथ ही आपको हम बता दें कि इसके साथ भी आपको यूरिया डालना चाहिए। या फिर किसान साथियों, बुझे हुए चूने के पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो हमारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसान साथियों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में आ रहे बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल भी ना भूलना। किसान साथियों, जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ